बिना भूमिका बनाए सीधा सीधा और साफ शब्दों में कहता हूँ, सुन लो। किसे कितना चाहिए और कब चाहिए, पेपर पर दस्तखत कर दो। साहब, खुद का घर हमारा सपना है, उसे हम बेच नहीं सकते साहब। इस पेपर पे हम दस्तखत नहीं करेंगे साहब। क्यों रे, ये कह रहा है तुम सब लोग दस्तखत नहीं करोगे? ये कैसी जबरदस्ती है? हमारा घर हमसे छीन लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे घर में रहेंगे क्या? क्या बकता है बे? अरे अगर अपनी मर्जी से दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, अगर मैं अपनी मर्जी से लूंगा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेम साहब, अब आपको ही हमें न्याय दिलाना होगा मेम साहब। वो कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर ने हमारे घर को जब्त कर दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? अरे ये चल क्या रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस! कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर के घर में ऐसे घुस जाना क्या सही बात है? आपको ये सही लग रहा है? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे घर को उस दिवाकर ने जब्त कर दिया था, तब तो हमसे किसी ने नहीं पूछा, पर आज हम सब दिवाकर के घर में घुस गए हैं तो सबके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई है। ऐसा ही होता है, अमीर लोगों के घर का कुत्ता भी घूमने जाता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है ना। आप मीडिया से बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद को समझ में आ रहा है? बताइए। रुको रुको, नमस्ते। अगर जनता के हक को ऐसे लोग छीन लेंगे तो गवर्नमेंट ऐसे ही ठीक करेगी ताकि ये सब कुछ दोबारा रिपीट ना हो। मूर्ति जी, चाचा जी, ये घर की जमीन आपकी है। नमस्ते। नमस्ते। देखा, ये हमारे घर की चाबी है, हमारे घर की। कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी। इसे देखकर लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्यों रे दिवाकर, शहर के बाहर तूने 50 एकड़ की जमीन खरीदी है, सुना है? बहुत बढ़िया है। तेरे हाथों में अंगूठियां है, तेरे नाम पर जो बंगले हैं, मैंने सुना है तू पूरा एरिया खरीद सकता है। सर, ये मेरे दादा परदादा का दिया हुआ है सर। क्यों अभी? इसके पाप की शुरुआत इसके दादाजी ने की है। मैंने सुना है कि तूने कलेक्टर को वार्निंग दी, जरा मुझे भी देके दिखा। मैंने सर उस दिन मैंने अनजाने में कह दिया था सर। वैसे भी यहाँ के लोगों को आप जानते ही हैं सर, सरकार इन्हें जो जमीन देती है उसमें से आधी जमीन तो ये बेच देते हैं, वो बेचते हैं, मैं खरीदता हूँ। उस दिन मैं उनको रेट देने के लिए तैयार था, उन्होंने मना कर दिया और कलेक्टर के पास जाकर शिकायत भी कर दी सर।
अरे रे रे, कौन कहता है हिंदी सिनेमा में कहानियां नहीं है? इसे देखो, कितनी बढ़िया कहानी सुना रहा है। झूठ नहीं है सर, अगर चाहिए तो इंक्वायरी कर लीजिए। तू जो कहानी सुना रहा है उसमें तुझे क्लियरिटी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रही है। मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। ओके सर। गलती करने वाला सफाई देता है, लेकिन ये जवाब दे रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो फिर ये भी नहीं और वो भी नहीं, तो और कौन होगा? कलेक्टर ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है? सुन, तुझे बताना भूल गया था, कुछ सर्वर इशू के कारण कुछ सीसीटीवी फुटेज मिस हो गया यार। व्हाट? मिस कैसे हो गया? अभी हमें ऑफिस चलना होगा। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? रमिया सर। कलेक्टर ऑफिस की सर्वर रूम की इंचार्ज तुम ही हो ना? हाँ सर, मैं ही हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफिस में, और इतना ही नहीं, कलेक्टर के चैम्बर का सर्वर गड़बड़ हो जाता है, फुटेज मिस हो जाती है। ये इतना आसान तो है नहीं। सर वो नो, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, आई जस्ट नीड दैट फुटेज। वो भी 2 दिनों में। जो भी फुटेज मिस हुए हैं वो रिकवर होके मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। ओके सर। साहब, कलेक्टर मैडम से एक बार मिलने दो साहब, दया करके एक बार मिला दो साहब। बुड्ढे, कलेक्टर मैडम से मिलवा दो, कलेक्टर मैडम से मिलवा दो। दिमाग खराब कर दिया तुमने। चुपचाप बैठ। अरे साहब, चाचा जी, क्या हुआ? आप कलेक्टर से क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ, 1 मिनट, मैं बाद में बात करूंगी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। रामापुरम। कैलेंडर में दिन तो बदलते ही जा रहे, लेकिन हमारी जिंदगी बदलने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों स्वामी, दोबारा उस कलेक्टर के ऑफिस में गए थे क्या? उस कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते भले ही तुम्हारी एड़ियां घिस जाएं, लेकिन उसकी कार इस रोड पे नहीं आने वाली है। तुम्हारे आराम करने की उम्र है, क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? कुछ सालों पहले हमारे इस गांव में 400 के ऊपर घर थे और 50 समाधियां हुआ करती थी, और अभी 200 घर होने के बावजूद समाधियां उससे कहीं ज्यादा हैं। इसलिए कम से कम मेरे मरने से पहले ये गिनती कम हो जाए, ताकि तुम सबकी जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहता हूँ मैं। वैसे भी वो गिनती कम हो और हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, इसके लिए भगवान या देवी को तो उतर के आना ही पड़ेगा। नमस्ते मैम साहब। मैम साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं मैम साहब? बताओ, तुमने क्या बोला कि ये यहाँ तक आ गई? मैम साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, सब लोग ठीक से रह रहे हैं। देखिए, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। तुम्हारा डर देखकर ही बात क्या है मैं समझ गई हूँ। समस्या कितनी भी बड़ी हो, उस समस्या के पीछे कौन है ये बात मायने रखती है। अब बताइए मुझे, कौन है वो? नहीं मैम साहब, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक से रह रहा हूँ। भैया, अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो जुबान के साथ साथ हमारी जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। मैडम, हमारे गांव वाले
किताबों के साथ साथ हमारी समस्या भी यहीं पर फेंक रहे हैं मैडम। मैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ मैडम। लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर खेती को ही अपना व्यवसाय बना रहा हूँ मैडम। यहाँ की समस्या किसान की कम कमाई या फिर पानी की कमी या फिर बारिश से फसल तबाह हो जाए ऐसा नहीं, उसकी वजह यहाँ नकली बीज है मैडम। नकली बीज? हाँ मैडम, बहुत सालों से हमारे दादा परदादा की जमीन गिरवी रख के हम बीज खरीदकर फसल उगा रहे हैं। फसल उगाने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है मैडम। बड़े बुजुर्ग के साथ साथ घर की बड़ी बेटी भी बलि चढ़ रही है मैडम। हम सबका जीना बहुत मुश्किल हो गया। मैम साहब, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। हम लोग सच में खुश हैं। यहाँ